मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाने वाला राज्य, जो केंद्र है संपन्न सांस्कृतिक विरासत का, जहां बहती है परम पावनी मां नर्मदा, और इन्हीं मां नर्मदा की गोद में युगों युगों से फल फूल रही हैं कई हस्तकलाएं। नर्मदा की हस्तकलाएं। ग्वालियर अपने चमचमाते किले और किले की दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियों से देश के हृदय में धड़कता एक शहर जो अपने किले में शून्य के इतिहास से लेकर जैन तीर्थंकरों तक न जाने कितने राज समेटे हुए है। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान कला और कलाकार है। एक शहर जहां तानसेन भी हुए और अटल बिहारी वाजपेयी भी। एक शहर जहां के चप्पे चप्पे पर बिखरी है विभिन्न कलाएं और हस्तकलाएं, फिर चाहे वो पॉटरी हो या स्टोन कार्विंग। और यही हस्तकलाएं फल फूल रही हैं सहकारिता विभाग अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के सहयोग से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं देने के साथ साथ उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के नवीन कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक अग्रणी शीर्ष संस्था है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के लिए सहकारिता नीति लागू की, जिसके लक्ष्यों में एक बहुत ही प्रमुख लक्ष्य था नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना। पूर्ण रूप से विचार करने के बाद हम लोगों ने ये यहाँ राज्य सहकारी संघ में पाया कि हस्तशिल्प एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में कारीगर जो हैं असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके पास कौशल की भी कमी है और सुविधाओं की भी कमी है। फिर हमें जानकारी मिली कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत ही अभिनव स्कीम है CSCDS स्कीम। उसके तहत हम प्रदेश में हस्तशिल्प कारीगरों को संगठित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनके कौशल उन्नयन करके उनके लिए एक संस्थागत व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उनको नियमित रूप से एक सुनिश्चित आय मिल सके, उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके, उनका कौशल बाजार की मांग के हिसाब से बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के चुने हुए 12 जिलों में पहले हमने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें कई तरह के क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे शिल्प इसमें शामिल हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक हैं। और सबसे पहले बेसलाइन करके हमने कारीगरों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनका भारत सरकार से आर्टिजन कार्ड बनवाया और विभिन्न प्रकार के जो शिल्प हैं उनमें जगह जगह न केवल भोपाल में बल्कि इंदौर में, होशंगाबाद में, बालाघाट में और अन्य स्थानों पर उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। इन प्रशिक्षणों में 2-3 तरह के प्रशिक्षण थे। एक तो बिल्कुल शिल्प आधारित था, जैसे किसी स्थान पे बांस की ट्रेनिंग हो रही है, बांस के शिल्प बनाने की, कहीं पर जूट की ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। पॉटरी में जो मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने होशंगाबाद में कराई है। तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे पास आज भी आ रही हैं कि हमें विश्व में शामिल कीजिए, और ये प्रशिक्षण 30 दिन 50 दिन तक के होते हैं। आइए चलते हैं और झांकते हैं ऐसे ही कुछ लाभार्थियों के जीवन में और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। मैं एक पत्थर शिल्पी हूँ। जो मेरे परिवार में ये 5 पीढ़ियों से पत्थर का मूर्तियों पे बनाने का काम हो रहा है। 5 पीढ़ियों से पत्थर शिल्प से जुड़ाव होने के बावजूद दीपक जी की राह आसान नहीं थी। मैंने काफी समस्याओं का सामना किया है, जैसे डस्ट और इससे हमें काफी समस्या होती थी पहले, और अब इस तरीके से हमें सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से, जिससे हमें ऐसे मास्क और इस तरीके की मशीनें मिली हैं ताकि काम और आसान हो गया। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। दीपक को अपनी राह मिली, या यूं कहिए दीपक ने अपनी राह चुनी, जैसे सौरव राय को मिली
नमस्कार, मेरा नाम सौरभ राय है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। CSCDS से जुड़ने के बाद मुझे अपने वर्क को, पहले तो मुझे कुछ बेसिक्स पता ही नहीं था। जब मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मैं यहाँ आया और मुझे पता पड़ा कि हाँ, इस फील्ड में भी कुछ आगे फ्यूचर है। CHCDS के माध्यम से पत्थर शिल्प के इस कला को सीखने वाले सौरभ अकेले लाभार्थी नहीं हैं। सौरभ से मिलती जुलती कुछ कहानी है कुलदीप की। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप विश्वकर्मा है। मैं ग्वालियर MP से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग CHCDS के माध्यम से ली है। मुझे ट्रेनिंग की जानकारी एक मेरे मित्र द्वारा मिली कि यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं यहाँ के ट्रेनिंग में भाग लिया मैंने। तो यहाँ से बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। चाहे दीपक हो या सौरभ या कुलदीप, CHCDS के माध्यम से लाभार्थियों को चौतरफा विकास करने का एक शानदार मौका मिला है। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे मशीनें भी मिली, टूल किट भी मिला, भत्ता भी मिला, काफ़ी चीज़ें मिली और उन ट्रेनिंग में जो पैसे आए उनसे मैंने अपने टूल किट भी खरीदे। काफ़ी मेरे काम आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, और मैं आगे अपना काम और आगे ले जाना चाहता हूँ। CSCDS परियोजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले काम किया बेसलाइन सर्वे का। बेसलाइन सर्वे में हम इस परियोजना के तहत चिन्हित 12 जिलों में 15 क्राफ्टों पर लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों का सर्वे किया, जिनके पास हुनर तो था, जिनके पास योग्यता थी, लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं था, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं थी। इन चीज़ों का सर्वे रिपोर्ट में शामिल करते हुए इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। इसके तहत 3 प्रकार की ट्रेनिंग की जा रही है। पहली ट्रेनिंग है गुरु शिष्य परंपरा का प्रशिक्षण, भारत की प्राचीन पद्धति से लिया गया है। परियोजना के दूसरा जो प्रशिक्षण है बहुत महत्वपूर्ण, वह है डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम DDW। हम अपने हस्तशिल्पियों को, जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का भी प्रयास करते हैं। उनमें उद्यमिता का जन्म हो, वह स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके, इसके लिए हम EDP का ट्रेनिंग करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। I am Arjit Sahare, Assistant Director, Handicraft Service Center Gwalior, comes under Office of DC Handicraft, Ministry of Textile, Government of India. So basically हमारी जो स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में CSCDS भी बोलते हैं, उसमें मेन एम है कि हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करें हमारे रजिस्टर्ड आर्टिजन्स का ऑफ वेरियस क्राफ्ट्स। सो इसमें जो मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है इसके अंडर में, वो स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ को ही हम कंसिडर करते हैं। इसी के अंडर में जो हमारा मध्य प्रदेश को जो हमारा कंसिडर किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन राज्य सहकारी संघ को एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चुना गया हमारे डिपार्टमेंट द्वारा और CSCDS स्कीम के अंतर्गत इसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स को कंसिडर किया है, इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्रमोशन, infrastructure creation. This is some of the main components to be included in this scheme. फिर यहाँ से जुड़ने के बाद मुझे पता पड़ा कि इसके मेले भी होते हैं, इनकी एग्जीबिशंस भी होती हैं जगह जगह ऑल इंडिया में। तो उन मेलों में जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ जाके मैंने अपने आर्ट में कनेक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाई और उसके ज़रिए आज मैं जगह जगह मूर्ति कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। ये लाभ ये मिला है कि काफ़ी अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला है और हर तरीके की मशीनें उपलब्ध हुई हैं और तरह तरह के काम करने, नए नए डिजाइनों के साथ, डिजाइनरों के साथ भी मौका मिला है, जो भारत सरकार की ओर से ट्रेनिंगें चलाई गई हैं। कंपटीशन में भी हम लोगों के उतर रहे हैं। पहले हमारा प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हुआ करता था और अब ये काफ़ी रीजनेबल है, ताकि मार्केट में आसानी से ये सेल हो जाता है। कला को कलाकार से, कला को हर घर से जोड़ती केंद्र और राज्य सरकार की एक सफल योजना CHCDS।